हमारे दुख का कारण है ना हमारी सोच ही होती है। कोई परिस्थिति आवे है ना तो अगर हम उसके बारे में नेगेटिव सोचांगे तो दुख होगा ही होगा। इस बात का सब न बेरा, लेकिन फिर भी हम आए करे जहाँ उसका कोई निवारण नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने एक तरफ ये सोचा ना, हर एक बात के दो पहलू होते हैं, जैसे इस कहानी में बताया गया। तो सुनो, आज की कहानी है दुख का कारण। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो उस तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाश बिनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रहे थे। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलते हुए देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा ले। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिए, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था कि कुछ दिन पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत 3 गुना रकम का प्रस्ताव रखा था। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर दिया। कर लिया। वो बेटे ने तो बाप थी सांत्वना दे दी हैं। आगे देखो भाई के हुआ है, क्योंकि बेटा बेरा था कि अगर बाबू ने बेरा पाटेगा तो बाबू का कुछ भी हो सके है, जा सके है, हो सके। ये एक कहानी है और ये हकीकत होने लग रहा है भाई आजकल लोगों में। ये तो एक कहानी है सिर्फ, और ये है ना सारी चीजें हकीकत में होने लग रही है, क्योंकि कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। जड़ा बेटा बाप ने देख कर न पसंद नहीं करता, उड़े बाप बेटे ने देख कर पसंद नहीं करता। एक दूसरे को जान से मारने की दावे हो जा हैं। तो आगे सुनो। यह सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा होगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आपकी बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया। अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से वे चिंतित हो गए और सोचने लगे कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसीलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। बाबू ने तो संभाल लिया है भाई, झूठ बोली कि सच्ची बोली है तो आगे इसमें मेरा पटेगा। इस कहानी में ही सुनकर न, क्योंकि देख लो एक बेटा तो नेगेटिव सोचा है और नेगेटिव भरन लग रहा है। और एक दो बेटे हैं जो अपने बाप ने पॉजिटिव बताते हैं और ऊपर इन्हें उठान लाग रहे हैं। तो सारे डाल के हैं और वो उनका आग्रह है ना, पेड़ पे मीठे भी फल लग गए खट्टे भी फल लग गए हैं। वही तो एक बाप की औलाद में भी नुए फर्क होया कर भाई। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गए और घर को जलते हुए देखने लगा। एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार
भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उसे सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसे छीन जाने पर या दूर हो जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच पर और मानसिकता पर निर्भर करता है। इसलिए सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम उस दुखों से और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में कई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी समाज से हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्तित्व से जलते हो या उसकी निंदा करते हो तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। राम राम भाई सारा ना। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो। तो ये बात तो है ही भाई, जो हमारी परिस्थिति होया करे ना, एक नेगेटिव इंसान तो नेगेटिविटी ही फैलाओगा और पॉजिटिव इंसान तो पॉजिटिविटी ही फैलाओगा। और पॉजिटिविटी होता है ना, हमारा मन भी संतुष्ट और तन भी संतुष्ट रहेगा। तो आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, राम राम।